जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ। मैं रोशनी रिपोर्टर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं कनक टाइम्स न्यूज। और हम रानी झांसी रोड जो है यहाँ पे आए हुए हैं। अम्बेडकर भवन है। आप देख सकते हैं आपकी आज से एक दिन बाद 26 तारीख को संविधान दिवस है और उससे पहले उसकी पूर्व संध्या पे जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रही है, विचार गोष्ठी करे। आखिर इस विचार गोष्ठी में क्या है, क्या करने वाले हैं लोग, इन सभी से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है ताऊ जी आपका? रामचंद्र जाटव। कहाँ से आए हैं? करोल बाग से। कहाँ के रहने वाले? राजस्थान के? दिल्ली के रहने। राजस्थान से हम बिलोंग करते हैं। अच्छा, बिलोंग करते हैं। अपनी संस्कृति अपनी पहचान लेके घूम रहे हैं। हाँ, खाना चित्तौड़ के रहने वाले थे। अच्छा, क्या देख पा रहे हैं? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें तो जहां तक देखा जा रहा है ये बिल्कुल धरातल पे नजर नहीं आती और आप लोग आज बैनर लिए खड़े हैं। क्या वजह? हमारा उद्देश्य जो है ना, बाबा साहब के संविधान को जो हमें लोगों तक पहुंचाना है। बेरोजगारी का मुद्दा है हमारा सबसे पहले। संविधान की बात तो हर कोई कर रहा है, संविधान का कर रहा है, लेकिन संविधान में जो हमें हकूक दिए है ना गरीब आदमी को और जो सोशल आदमी को, वो मिला नहीं आज तक। पार्टियां हैं उनको दबाती रही, उनके नाम से फायदा उठाती रही बाबा साहब के नाम से। देखिए हमारी रिपब्लिकन पार्टी है ना, इसको लेके चलेगी। सब तो बाबा साहब की बात करते हैं, क्या सोचते हैं इस पे? ये तो सच्चाई है कि जो भी राष्ट्रीय पार्टी हैं या क्षेत्रीय दल हैं, सभी बाबा साहब अम्बेडकर के लेकिन ऐसे में किस पे भरोसा करे? जनता भ्रमित हो चुकी है। जनता को जो अधिकार संविधान के तहत मिलने चाहिए वो मिल नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम भी संविधान के, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको संविधान के तहत रास्ता दिखाया है, बेरोजगारी दूर करने के लिए, किसानों की समस्या को हल करने के लिए, शिक्षा के बच्चों की शिक्षा कॉलेज में मिलती है और वो उचित नहीं होती है। महंगी होने से आज उसका वर्चस्व खत्म किया जा रहा है। बेरोजगारी मतलब आप कहीं न कहीं इसके बैनर तले काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इन सभी मुद्दों पे काम होना चाहिए, ऐसा? इन्हीं सभी मुद्दों पे काम करेंगे और घर घर तक हम नौजवानों को ये घर घर तक हम प्रचार प्रसार करेंगे और संविधान के जो हमें दिया है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, हम उसके अधिकार सब देश के हर समाज को देने का काम करेंगे, संघर्ष करेंगे आपका दिलाने के लिए। दौलत राम। थोड़ी सा इधर आइए। कहाँ से आए हुए हैं? यहीं से हूँ, दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली के ही केवल लोग यहाँ आए हैं? यहाँ पे दिल्ली के लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे युवाओं की संख्या ना के बराबर दिख रही है। युवा भी जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे। अभी जल्दी जल्दी में प्रोग्राम बनाया था, तो प्रोग्राम जब ही स्टार्ट हो रहा है और लोग जुड़ रहे हैं। अभी तो हमने संविधान से पहले ही जो है, दिवस से पहले ही हमने एक गोष्ठी कर दी है, उसके बाद में वो करेंगे। अच्छा, आप एकतावादी है, उससे भी शायद जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं क्या है एकतावादी? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादी। अच्छा, मैं उसका नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हाँ। तो हमारी क्या लग रहा है, एकता दिख रही है? विखंडन ज्यादा है, एकता कम है? एकता करनी है सबको, करनी है, अभी हो नहीं पा रही। हो रही है। क्या वजह मानते हैं? हो रही है, अभी सब हो जाएंगे। वजह क्या मानते हैं? सब इकट्ठे हो जाएंगे, इसी दिल्ली के चुनाव में सब इकट्ठे हो जाएंगे। चलिए, अच्छा, दिल्ली के चुनाव में उतरेंगे आप लोग? बिल्कुल, सारी कितने पार्टियां उतरेंगे? कितने प्रत्याशी उतारेंगे? 70 के 70। क्या लग रहा है, कुछ एक आध वोट आ जाएगा? एक आध वोट आ जाएगा। जिस तरीके से धरातल पे देख पा रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बिल्कुल गर्त में गई हुई है, धरातल पे कहीं नजर नहीं आती। आज देख पा रहे हैं कि जहाँ पे बाबा साहब का ये जो समता सैनिक दल का मुख्यालय है अम्बेडकर भवन में, ये केवल हम देख पा रहे हैं और जगहों पे नहीं देखते हैं। ऐसा सब जगह दिखेगा आपको, कुछ ही दिनों में दिखेगा। कुछ दिनों में आप लोग काम कर रहे हैं? बिल्कुल काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया? आप एक नौजवान के रूप में देख पा रहे हैं, आपको बाकी सब तो वही बूढ़े बुजुर्ग है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आज संविधान दिवस मना रही है। हाँ। तो संविधान बेसिकली होता क्या है, एक राज्य या दूसरे अंग्रेजी में कहेंगे उसको स्टेट, ठीक है, और कहेंगे उसको सरकार। सरकार और जनता के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। सरकार और जनता के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये है कि वो देश किस तरीके से चलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। उसमें यह है कि सरकार हमको क्या देगी, जो पार्ट थर्ड दिखाता है, ठीक है, और हम जो है देश के प्रति और सरकार के प्रति कैसे समर्पित। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वजह है रिपब्लिकन पार्टी से लोग बहुत कोसों दूर हैं? देखो, दो चीज है। जब बाबा साहब का विचार लेके चलते हैं तो बाबा साहब 4 संगठन लेके गए। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया धम्म के क्षेत्र में काम करने के लिए, समता समाज संघ समाज में काम करने के लिए, समता सैनिक दल इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राजनीति करने के लिए। लेकिन क्या है कि विचार तो बाबा साहब का
संगठन मेरा अपना और चेहरा मेरा अपना, तो ज्यादातर लोग इस नीति पर काम कर रहे हैं। तो इस नीति को जब आगे रखेंगे, जब अपने चेहरों को चमकाने की बात करेंगे, तो बाबा साहब के जो संगठन है उनसे फिर लोगों को कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यही एकमात्र कारण है। क्या कहेंगे बाबूजी आप? क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? आज के दिन यही है कि जो बाबा साहब द्वारा बना हुआ जो संविधान है वो खतरे में है, और ये आरपीआई के लोग मिलकर के इस संविधान को बचाने का काम करेंगे, और जितने ज़्यादा हो सकता है पूरे दिल्ली प्रदेश में इस बार बड़े जोर शोर के साथ अपने जो प्रत्याशी हैं वो उतारेंगे मिलजुल करके, और इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे। और भी जो तमाम समस्याएं हैं, जैसे अभी एक गंभीर जो समस्या है, अभी संसद में रिपब्लिकन के लोगों ने मूर्ति लगवाई थी लेकिन वो हटा दी गई, उसको लेकर के भी आरपीआई जो है आंदोलन करेगी। अच्छा चलिए, शुक्रिया। आप आ जाइए आगे। राष्ट्रीय आरपीआई राष्ट्रीय से परिचय बताइए भैया अपना। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय से राष्ट्रीय महासचिव हूँ। अच्छा, राष्ट्रीय जो स्तर पे लोग हैं वो तो बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, धरातल पे दिखाई नहीं देते हैं, किस तरीके के आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे चल रहा है। इतना धीरे? आप लोग इतना धीरे चलेंगे कि आप गिनती में नहीं है? नहीं, अभी तो काफी हो गया है शुरू, और जो है ना लोग समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत उम्मीद है, और ये कारवां आगे तक जाएगा, और सभी लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। युवा भी आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, सब साथी मिलकर काम कर रहे हैं। और ये आपका परिचय भैया? मेरा नाम राजेश राणा है, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मेरा आपसे भी वही सवाल, रिपब्लिकन आप पार्टी ऑफ अध्यक्ष इंडिया तो हैं, लेकिन किसी भी प्रोटेस्ट में हम आपको नहीं देखते, चाहे अम्बेडकर भवन पे कोई नहीं। हो, तब भी नहीं दिखते हैं। ऐसा आप गुड क्वेश्चन आपका, बट ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी नहीं दिखते। कुछ पार्टियां जैसे आरपीआई, इतनी 3 अभी पार्टी हैं हमारी यहाँ पे, 3 पार्टियां मिलके इस बैनर तले ये एक हमारा यूनिटी हो चुकी है। कुछ ईस्ट में, कुछ वेस्ट में, कुछ साउथ में, कुछ नॉर्थ में, जगह जगह हर दिल्ली में हमारे हर सीट पे जितनी भी आपकी चुनाव लड़ाएंगे आप दिल्ली? यस, हर लग रहा है प्रत्याशी तैयार होंगे कि नहीं? यस, हर सीट पे हर एक कैंडिडेट रेडी है, और उसको तन बन धन से जितना भी बल सहयोग रहेगा। पार्टियां हैं, उन पे आरोप लगते हैं कि वोट कटवा है, क्या आप वोट कटवा की भूमिका में रहेंगे? नहीं, जीतने के इंडिपेंडेंट पार्टी है ये, और बाबा साहब के नाम को दोबारा एक मजबूती के साथ खड़ा कर रहे हैं। जो बाबा साहब ने पार्टियां बनाई थी, बाबा साहब के नाम को खड़ा करने की जरूरत है। बाबा साहब तो ऑलरेडी मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों के निजी स्वार्थ से ये पार्टी पहले खत्म हो चुकी थी, क्योंकि धीरे धीरे कुछ पार्टियां यहाँ से लीडर टूट के दूसरी पार्टियों में चले गए अपने निजी स्वार्थ के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ ये पार्टी आएगी और दोबारा स्टैंड होगी। क्या नाम है सर? मोहम्मद मुन्ना अंसारी। मोहम्मद मुन्ना अंसारी। अच्छा, मोहम्मद मुन्ना अंसारी जी, तमाम पार्टियां हैं, आप रिपब्लिकन पार्टी के बैनर तले देख रहे हैं, आपको क्या वजह है? पहले मैम हम लोग को पता नहीं था बाबा अम्बेडकर का मतलब की पार्टी है, अब मालूम हुआ है तो हम लोग। ऐसा तो नहीं पैसा दे के बुला लिया गया? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अध्यक्ष जी जवाब देंगे। हमारे पास तो बुलाएंगे, पैसे से दिए लोग नहीं है, ये अपनी मर्जी से आए आप कहाँ से हैं? मैं फिल्मिस्तान से हूँ, रहने वाला भागलपुर का हूँ। अच्छा, और सच्चाई और ईमानदारी के आपके साथ कितने काम लोग करने के लिए हैं? तैयार है। हमारे साथ 15-16 लोग हैं। अच्छा चलिए, 15-16 की तादाद में तो उम्मीद है वो काफी और भी संख्या में लोग बढ़ेंगे। क्या कहेंगे सर, दिल्ली में आपकी पार्टी उतर रही रिपब्लिकन आप पार्टी, कैसा प्रदर्शन रहेगा आप लोगों का? अब की बार दिल्ली में पार्टी अच्छा प्रदर्शन रहेगा, और हम जोर शोर से करेंगे, नवयुवक लोगों को भी जोड़ेंगे, और घर घर जाके अपने एक एक बंदे को, एक एक टीम को, एक एक व्यक्ति को, गरीब से गरीब हर समाज के आदमी को जोड़ेंगे। हम हर समाज के आदमी को जोड़ेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सबको हम एक साथ लेकर चलेंगे। और बाबा साहब भीम नाम से इस एकता युक्त को क्या नाम से जागरूकता करेंगे हम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिपब्लिकन पार्टी आप परिचय बताएं। मैं राम बाबू जाटव, रिपब्लिकन पार्टी से पहले 2 चुनाव लड़ चुका हूँ यहाँ पे। अच्छा,
मैं चुके हैं। हाँ यहाँ पे 2 चुनाव लड़ चुका पार्टी हूँ ये रिपब्लिकन पार्टी से। कितने वोट मिले थे? मेरे को 568 वोट एक बार मिला और एक बार 700 वोट मिला। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं लोग विश्वास करते हैं। हाँ करते अच्छा, जब आप लोग हैं घर ये आकर पे रिपब्लिकन जाते हैं- देखो जब आप लोग धरातल पे जाते हैं तब जो जनता है उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? जनता की प्रतिक्रिया ये होती है कि आप लोग अब पार्टी में जब आते हो रिपब्लिकन में तो पब्लिक के लिए काम होने की उम्मीदें नजर आती हैं। क्यों हमारा जो एजेंडा है वो भारत का संविधान ही हमारी पार्टी का एजेंडा है। भारत के संविधान तो सभी लेके घूम नहीं रहे सभी हैं। लेके घूम रहे हैं मगर उसमें गरीबों के लिए जो काम रिपब्लिकन पार्टी का है वो संविधान के अंदर है, उसी के तहत काम होना चाहिए। में ही नहीं है तो कहाँ है आप? नहीं रिपब्लिकन पार्टी जो बीएसपी पार्टी हमारी पार्टी को ही तोड़ के बीएसपी पार्टी बनाई गई है। अच्छा, बसपा ने हाँ तोड़ के ही बनाई है। हमारा ही हाथी का चिन्ह उनके पास है आज भी। अच्छा, हमारे ही पार्टी के सारे वर्कर हैं वो। तो अब क्या अब है? वो सारे वोट काटा की राजनीति कर रहे हैं वो। अच्छा, वो अपने पैसे को बचाने में लगी है मायावती और कुछ नहीं कर रही है। अच्छा। गरीबों के लिए काम नहीं कर रही वो। काशी राम जी ने काम किया गरीबों के लिए जो किया था। वोट काटने की गिनती में हाँ वो वोट काटने की गिनती में इस टाइम पूरी दिल्ली के अंदर बदनाम है वो। 4 बार मुख्यमंत्री वहाँ रही बनी है वो इसी वजह से बनी है वो। वोट काटी राजनीति की है उसने। बीजेपी का हमेशा कहीं ना समर्थन कहीं करती है। जाटव लोग मायावती से खफा है। खफा है पूरी तरह से खफा है उससे। तो और कितने जाटव का समर्थन मिल रहा है? पूरे भारत के अंदर कैडर के रूप से काम होगा और कैडर के तहत काम किया जाएगा। सारी जरूरी सीटों के ऊपर हम अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश करेंगे सबसे पहले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।